तलाक के 3 साल बाद पति अपनी पत्नी को रंग लगाने के लिए उसके मायके पहुंच जाता है और वहां पर जाकर जब अपनी पत्नी की हालत देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर जो पत्नी होती है वह भी अपने पति को देखती है और उसके बाद उसकी तरफ देखती ही रह जाती है और उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पति पत्नी को गुलाल लगाता है और इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो ना तो इन दोनों के परिवार वालों ने कल्पना की थी और ना ही इन दोनों ने कभी कल्पना की थी कि ऐसा भी हो सकता है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्या कारण था जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के अंदर एक राकेश नाम का लड़का रहा करता है। राकेश जिसने अपनी बीटेक की पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को जिया करता है क्योंकि उसकी नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गई है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। राकेश जी के जो घर वाले होते हैं वह ज्यादा गरीब नहीं है, यानी कि रुपया पैसा है तो सही, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़ा बड़ा बंगला हो, लेकिन मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर है। तो यहां पर राकेश के जो घर वाले होते हैं जब देखते हैं कि बेटा अच्छी नौकरी लग गया है तो क्यों ना अब उसकी शादी करा देते हैं। उसी शहर के एक और कोने के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सीमा। सीमा जो है वो एक टीचर है, यानी कि सरकारी टीचर वो लगी हुई है और सीमा भी शादी की योग्य हो चुकी है। अब जब सीमा शादी की योग्य हो जाती है तो उसके बाद उसके पिता भी उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके बाद दोनों बच्चों के जो रिश्ते हैं वो एक दूसरे के लिए देख लिए जाते हैं, यानी कि माता पिता के जरिए बात कर ली गई थी कि भाई हाँ तुम्हारा लड़का है और हमारी लड़की है तो क्यों ना दोनों बच्चों को मिला लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें तो उसके बाद दोनों की शादी करा देते हैं। किसी मीडिएटर के थ्रू ये सब कुछ हुआ था और उसके बाद एक निश्चित तारीख पर उन दोनों को मिलाया जाता है और मिलाने के बाद यहाँ पर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। राकेश भी सीमा को पसंद करता है, इधर सीमा भी राकेश को पसंद करती है और दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। दोनों परिवारों ने मिलकर एक तारीख निकलवाई और उस तारीख पर दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो सीमा और राकेश हैं वो एक घर के अंदर रहा करते हैं और अच्छी तरह से अपने जीवन को जिया करते हैं, क्योंकि सीमा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और इधर राकेश में भी खूबसूरती में कोई कसर नहीं थी। तो दोनों की जोड़ी एकदम से ऐसे लगती है कि जैसे ऊपर वाले ने खुद ने बनाकर भेजी हो और इस जोड़ी के अनुसार ही वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था और राकेश और सीमा एक दूसरे के साथ जीने मरने तक की कसमें खा लेते हैं और वह शादी के बाद पति पत्नी होकर एक दूसरे से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार भी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी शादी को लगभग 2 साल बीत जाते हैं तो 2 साल बाद राकेश कंपनी में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट के लिए उसी कंपनी की एक दूसरी ब्रांच से एक लड़की को बुलाया जाता है। लड़की का नाम होता है मधु और मधु जब यहां पर आती है तो उसके बाद उसी प्रोजेक्ट पर वो काम करने लगती है जिस पर राकेश काम कर रहा था और दोनों मिलकर जब एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उसके बाद काम के दौरान कई बार जो राकेश है वो लेट भी हो जाया करता है। जब राकेश लेट होने लगता है तो सीमा उससे पूछने लगती है कि इतनी लेट कहां हो जाते हो, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, ऑफिस का काम चला हुआ है उसी में लेट हो जाता हूं। इसके बाद जो सीमा है वो भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देती है और धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 महीना बीत जाता है। अब इस 1-1.5 महीने के अंतर लगातार जो राकेश है वो कई बार तो रात को भी घर नहीं आता है और सीमा समझती है इस बात को कि कंपनी का काम है और काम तो काम हुआ करता है, काम को तो काम की तरह ही किया जाता है, तो इसी वजह से वह उससे कुछ नहीं कहती है। धीरे धीरे समय बीतता है और तभी एक दिन क्या होता है, जब राकेश कंपनी जाने के लिए वॉशरूम में नहाने के लिए घुसता है तो अपने फोन को बाहर ही छोड़ गया था और उसी समय उनके फोन पर मधु नाम से फोन आ जाता है। अब जैसे ही पत्नी वहां से निकल रही थी तो एकदम उसकी नजर उस नंबर पर पड़ती है और जैसे ही वो मधु का नंबर देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। यहां पर वह उस फोन को उठाना तो चाहती है लेकिन वह उसे उठा नहीं सकती और इसीलिए वह चुपचाप गुस्से में बैठ जाती है। सोचने लगती है कि कहीं ये कारण तो नहीं जो मेरा पति घर पर नहीं आया करता है और इसीलिए फिलहाल तो वह गुस्से में इधर उधर अपने काम को देखने लगती है। लेकिन जैसे राकेश यहां से जाता है तो उसके बाद जो सीमा होती है वह भी उसका पीछा करने लगती है। पीछा करने के दौरान यहां से थोड़ी आगे जब दूसरे चौराहे पर वो पहुंचता है तो वहीं से एक गर्ल पीजी से एक लड़की खूबसूरत निकलती है जिसने अच्छे खासे टिप टॉप कपड़े पहन रखे थे और वह और कोई नहीं वही मधु थी। यहां पर राकेश गाड़ी रुकता है और उसके बाद दोनों एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और आगे का सफर तय करने लगते हैं। इसी वजह से यहां पर जो सीमा होती है वह अपने पति
पति की जासूसी करती है और जासूसी के दौरान उसे कुछ ऐसी बातें मिलती हैं, यानी कि जैसे किसी होटल में वो दोनों एक साथ जा रहे हों या किसी रेस्टोरेंट में बैठकर हंस कर एक दूसरे से बात कर रहे हो। और जब ये बातें ढेर सारी उसे मिल जाती हैं और कुछ का वो फोटो भी खींच लेती है, तो उसके बाद एक शाम जब उसका पति काफी लेट घर आता है तो उसके बाद कहने लगती है कि आ गए, कर ली सारी के सारी मौज। अब इस बात को सुनकर राकेश कहने लगता है कि क्या क्या रही हो और क्या बात हो गई जो इतने गुस्से में हो। तो उसके बाद पत्नी कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो और कौन है ये मधु, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे। इस बात को सुनने के बाद राकेश जो होता है वो कहता है कि मधु से तुम्हें क्या मतलब है, वो हमारी कंपनी में काम किया करती है और फिर कंपनी में तो ढेर सारी लड़कियां काम किया करती है, फिर मधु से तुम्हें क्या दिक्कत हो गई। तो उसके बाद जो सीमा है वो कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा क्या रिश्ता है, और ऐसा कहते हुए अपने फोन को खोलकर उन फोटोग्राफ को उसके सामने कर देती है जो भी उसने खींच रखे थे। और इन फोटोज को देखने के बाद राकेश एकदम से गुस्से में आ जाता है, कहने लगता है कि क्या तुम मेरी जासूसी कर रही थी। तो उसके बाद पत्नी कहती है कि हाँ जासूसी करूं क्यों ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार किया करती हूं और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ऐसी बात वो ऐंठते हुए कहने लगती है, लेकिन राकेश को ये बात बड़ी बुरी लगती है। वो कहने लगता है कि इसका मतलब हो तो हमारा प्यार फीका पड़ गया और इसी वजह से तुम मेरी जासूसी कर रही हो, तुम्हें तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। तो वो कहने लगती है कि हाँ विश्वास ही नहीं है, इसी वजह से तो जासूसी की है, और तुम अब साफ साफ बताओ कि कौन है ये और क्या रिश्ता है तुम्हारा और इसका। इस बात को सुनकर राकेश को इतना गुस्सा आता है वह अपनी पत्नी पर जोरदार चांटा लगा देता है। अब मधु चूंकि सरकारी नौकरी लगी हुई थी, वह टीचर थी और वह इस बात को सहन नहीं कर पाती है। इसी वजह से जो मधु होती है वह रूठ कर वहां से अपने मायके पहुंच जाती है और वहां पर जाने के बाद गुस्सा होकर वहीं पर बैठी रहती है। इधर जो राकेश होता है उसे भी अपनी पत्नी पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से के चलते वह भी उसे फोन तक भी नहीं करता है। लेकिन जब राकेश उसे फोन नहीं करता है तो उसके बाद मधु को और भी गुस्सा आता है और इस गुस्से के चलते जो मधु है वह अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी अब मुझे उसके साथ नहीं रहना और मुझे उसे तलाक देना है। अब इस बात को सुनते ही पिता हैरान हो जाता है, क्योंकि पहले तो पिता सोच रहा था कि शायद बेटी को थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया है और उसके बाद वो वापस चली जाएगी, क्योंकि पिता को पता था कि राकेश बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और जो बातें बेटी कह रही है वो बेबुनियाद हैं। लेकिन जब बेटी तलाक के लिए बोलने लगती है तो उसके बाद पिता उसे समझाने लगता है, लेकिन चूंकि बेटी अपने पैरों पर खड़ी हुई थी तो वह उसकी एक बात नहीं सुनती है और उसके बाद कहती है कि नहीं पिताजी, अगर आप मेरा तलाक करवा रहे हो तो ठीक है, वरना मैं खुद कोर्ट में जाकर इस बात का फैसला करवा लूंगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनते ही जो सीमा के पिता होते हैं वह अपनी बेटी को सांत्वना देते हैं, कहते हैं कि बेटी छोटी छोटी बातों पर घर नहीं बिगाड़ा करते। लेकिन बेटी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और इसके बाद जो उसका पिता होता है वह भी मजबूर हो जाता है अपनी बेटी की बात को मानने के लिए। वह मीडिएटर को फोन करता है और उससे कहता है कि भाई ऐसे ऐसे बेटी तलाक के लिए बोल रही है, अब क्या बात हो गई इन दोनों के बीच में। उसके पति से बोल दो कि वो कुछ ना कुछ करे, इसको मना ले, क्योंकि मैं कहता हुआ इन बातों को ठीक नहीं लगूंगा, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी सी जिद्दी है। इस बात को सुनकर जो मीडिएटर होता है वह राकेश के पास फोन करता है और फोन करने के बाद कहने लगता है कि भाई राकेश देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो क्यों ना तुम ही हार मान जाओ और तुम ही अपनी पत्नी को मना लो। लेकिन जो राकेश होता है जब इस बात को सुनता है कि उसकी पत्नी उसे तलाक देना चाहती है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से सच्चा प्यार किया करता था और इसीलिए वह मीडिएटर से कह देता है कि अगर वो ऐसा ही चाहती है ना तो ऐसा ही हो जाने दो, लेकिन मैं उसे मनाने के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि गलती उसकी है। यहां पर दोनों परिवार की रजामंदी से दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है पंचायती रूप से और दोनों अपने अपने घर के अंदर रहने लगते हैं, यानी कि जो कुछ भी उनका लेन देन था वो हो गया था और उसके बाद दोनों अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो उसके बाद दोनों को महसूस हो जाता है कि दोनों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है जिसका कोई भी समाधान नहीं है। राकेश जो होता है वह सोचने लगता है कि मैंने अपनी पत्नी से अलग होकर बहुत बड़ी गलती की है, अगर इन बातों को वहीं पर सॉर्ट आउट कर लेता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर उसे याद आती है वो बातें जब वो कहती है कि उसने उसकी तहकीकात की है और वह मधु के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि वो रिश्ता कुछ अलग तरह का था और उसको वो कुछ और कहना चाहती थी, तो इसीलिए उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है और इस गुस्से के चलते वह घर के अंदर बैठा रहता है। इधर जो मधु होती है उसे भी बाद में यह रियलाइज होता है कि एक बार बातचीत कर लेती और अपने पति को समझा कर देख लेती कि इस तरह से गलत आचरण रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसके बाद कम से कम घर तो अच्छी तरह से बसा रहता। लेकिन यहां पर जो मधु होती है वह ये सोचती है कि जब वो इस तरह से चल रहा है तो उसके साथ घर बसाने से क्या फायदा, यानी कि इस तरह की बातें दोनों के बीच में हो रही थी और ये सारी बातें होते होते वो दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। अब दोनों के घर वाले यानी कि सीमा के घर वाले सीमा से कहते हैं कि बेटी दूसरी शादी कर ले, इस तरह से घर पर कब तक बैठी रहेगी। लेकिन सीमा दूसरी शादी नहीं करती है और गुमसुम सी बैठी
रहती है। इधर जो राकेश के घर वाले होते हैं वह उससे कहते हैं कि बेटा दूसरी शादी कर ले, इस तरह से घर पर कब बैठा रहेगा, क्योंकि वह भी काफी ज्यादा उदास रहा करता है। तो राकेश भी मना कर देता है, क्योंकि जब भी दूसरी शादी का ख्याल राकेश अपने मन के अंदर लाता है तो उसी दौरान उसे सीमा के साथ बिताए हुए वो सारे पल याद आते हैं जब उन दोनों ने एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी और 2 साल तक उन्होंने बड़ा ही अच्छा जीवन व्यतीत किया था। यहाँ पर राकेश मना करता रहता है और धीरे धीरे इन बातों को लगभग 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद राकेश के ऑफिस में ही एक मनोज नाम का लड़का होता है जिसकी नई नई ज्वाइनिंग हुई है और वह काफी ज्यादा हंसमुख है। राकेश जो होता है वह मनोज से काफी ज्यादा प्रभावित होता है और उससे अच्छी तरह से बात कर लिया करता है। अब 3 साल बाद जब होली आती है तो होली के दिन अचानक से जो मनोज होता है वह राकेश के घर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उससे कहने लगता है कि राकेश सर चलिए होली खेलते हैं, क्योंकि वह भी यहीं पर रहा करता था और उसका परिवार गांव में रहा करता था। तो वह गांव का लड़का था और उसे होली खेलना बड़ा ही अच्छा लगा करता था और वह राकेश को यहां पर अच्छी तरह से जानता था, उसके घर तक को भी जानता था और इसीलिए उसके घर पर आ जाता है कि चलो सर होली खेलने के लिए चलते हैं। अब राकेश ने जो कि पिछले 3 साल से लगातार होली नहीं खेली है, क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ होली खेला था और उसके बाद जब उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई तो होली के दिन उसे वो सारे विजुअल्स आते हैं कि किस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। तो इसीलिए वह होली के त्योहार पर अपने घर में रहा करता है, किसी से न ज्यादा बातचीत तो न ज्यादा किसी से मिलना जुलना। लेकिन जो मनोज होता है, जब राकेश उसे कहता है कि भाई मनोज तू चला जा, तो उसके बाद मनोज कहने लगता है कि सर ऐसे तो नहीं जाऊंगा, होली का त्योहार है, आप भले बुरा मान जाना लेकिन आपको तो मैं रंग लगा कर ही रहूंगा और आप चलो मेरे साथ, हम लोग मिलकर होली खेलते हैं। यहाँ पर आपके और भी दोस्त होंगे और मेरा भी 1-2 दोस्त और हैं, उनके साथ भी होली खेलेंगे। इस बात को सुनकर जब राकेश देखता है कि मनोज मानने वाला नहीं है तो उसके बाद वह दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलते ही जो मनोज होता है उसके पूरे चेहरे पर रंग लगा देता है और अच्छी तरह से उसे गुलाल में कर देता है। यहाँ पर जो राकेश होता है वह भी हंसता है और हंसते हुए एक छोटा सा टीका उसको भी लगा देता है, कहते कि ये लो भाई हो गई तुम्हारी होली, अब मैं जा रहा हूँ घर के अंदर और अब मुझे परेशान मत करना, तुम अपना होली खेलो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मनोज होता है उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अरे नहीं सर, कंपनी के अंदर आप मेरे सर होंगे लेकिन यहाँ पर आप मेरे मित्र हो और हम दोनों एक साथ होली खेलेंगे और चलो और भी दोस्तों को और भी लोगों को रंग लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक और दोस्त है और उससे मिलने भी मुझे जाना है, तो आप मेरे साथ चलो, हम दोनों एक साथ जाएंगे, क्योंकि अकेला जाता हुआ मैं अच्छा नहीं लगूंगा। इस बात को सुनकर राकेश पहले तो मना करता है, लेकिन जब मनोज जिद करता है तो वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों के दोनों यहाँ पर घूमते घूमते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर राकेश की तलाकशुदा पत्नी का घर था और उसके साइड वाले घर में उसका दोस्त था, यानी कि मनोज का दोस्त उससे साइड वाले घर में था। अब जैसे राकेश वहां पर कदम रखता है तो उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जब कभी वह अपनी पत्नी को लेने के लिए यहाँ पर आया करता था या उसके परिवार से मिलाने के लिए यहाँ पर आया करता था। तो वो सारी बातें जब उसके दिमाग में घूमती हैं तो उसे बहुत असहज सा महसूस होता है, लेकिन मनोज उसे लेकर उस दूसरे घर में घुस जाता जो उसके साइड में ही घर था। वहां पर जाने के बाद वह मनोज के दूसरे दोस्त को रंग लगाते हैं और सभी लोग एक दूसरे के गले मिलकर वहां पर बैठ जाते हैं, क्योंकि जब मनोज के दोस्त को पता चलता है कि यह मनोज का सर है तो उसके बाद उसके लिए चाय पानी का इंतजाम करता है। यहाँ पर वह चाय पानी के लिए बोल देता है और थोड़ी देर में चाय पानी आने वाली थी और उसी दौरान यहाँ पर जो राकेश होता है वह मनोज के उस दोस्त से पूछने लगता है पड़ोस के घर में रहने वाली उसी अपनी पत्नी के बारे में जिसका नाम सीमा होता है। तो यहाँ पर मनोज का जो वो दोस्त होता है वो कहता है कि हाँ रहा तो करती है, लेकिन वो ना ज्यादा किसी से बातचीत किया करती है और बिल्कुल गुमसुम सी रहा करती है, क्योंकि कभी कभार जब मेरी पत्नी भी छत पर चढ़ा करती है और वह उससे बात करने की कोशिश करती है तो वह केवल उसकी तरफ अजीब सी निगाहों से देखा करती है और गुमसुम सी रहा करती है। सुबह शाम ड्यूटी जाया करती है, ड्यूटी से अपना काम करके वापस लौट आया करती है और ना ही आज तक, यानी कि जब से उसका तलाक हुआ है किसी व्यक्ति से, तो उसके बाद से उसने कभी भी किसी से होली नहीं खेली है। वह गुमसुम सी घर के अंदर रहा करती है और चुपचाप ऐसे ही रहती है। इस बात को सुनकर राकेश को समझ आ जाता है कि उसकी पत्नी भी उससे अब तक भी प्यार किया करती है और इसके बाद वह पूछने लगता है क्या उसकी शादी के लिए कोई आता नहीं है या उसके रिश्ते नहीं आए। तो वो कहता है कि ऐसा है, उसके पिता तो कई रिश्ते लेकर आए लेकिन वो शादी से साफ इनकार कर देती है और उन लड़कों के सामने ही मुंह पर मना कर देती है। पिताजी इस बात को लेकर परेशान भी होते हैं और कई बार वो इस बात को लेकर फूट फूट कर रोने भी लगते हैं। मैंने कई बार उन्हें घर के बाहर खड़े हुए रोते हुए देखा है। अब जब राकेश जो होता है वो इन बातों को सुनता है तो उसके बाद एकदम से कहने लगता है मनोज से कि मनोज चल,
उस घर में उस लड़की को रंग लगाने के लिए चल रहे हैं। अब इस बात को सुनते ही मनोज के एकदम पैर थर्रा जाते हैं और वो कहने लगता है कि ये क्या कह रहे हो आप, एक इस तरह की लड़की को रंग लगाने का मतलब है पूरी तरह से लड़ाई करना और उसके घर वाले हम पर पिटाई लगा देंगे। लेकिन तभी जो राकेश होता है वह कहता है कि वो लड़की और कोई नहीं, मेरी ही तलाकशुदा पत्नी है। दरअसल एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। तो उसके बाद मनोज जो होता है वह इस बात को सुनकर हैरान होता है और कहने लगता है कि कैसा हुआ था, क्या हुआ था, और तुम्हारी जो तलाकशुदा पत्नी है वो जब इस तरह से रहा करती है और तुम भी उससे प्यार किया करते हो, क्योंकि शायद लगता है तुम इसी वजह से तुम भी होली नहीं मना करते हो। तो इस बात को सुनकर राकेश अपनी आंखों में आंसू ले आता है और आंखों में आंसू लेकर उसे पूरी बात बताता है। कहता है कि यार हाँ ऐसा ही हुआ था, मधु जो कि मेरी दूर की रिश्तेदार थी और वह मेरे कहने पर ही यहाँ पर ट्रांसफर करके आई थी, क्योंकि उसे काम सीखना था और हम दोनों ने एक ही प्रोजेक्ट पर काम किया था। वह मेरे साथ काम करती है और मेरी पत्नी उसको लेकर मेरे पर शक जताती है। इसी वजह से ऐसे ऐसे करके उसने हमारे फोटो खींचे और उसके बाद हम दोनों में मनमुटाव हो गया और मनमुटाव होने के बाद हम दोनों का तलाक हो गया। यहाँ पर यह कहानी कहते हुए राकेश फूट फूट कर रोने लगता है और उसके बाद मनोज कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आपको अकेले ही जाना चाहिए रंग लगाने के लिए और थोड़ी देर बाद में मैं आऊंगा जब आप उसको रंग लगा दोगे। ऐसा सुनकर यहाँ पर जो राकेश होता है उसकी भी हिम्मत बढ़ती है और उसके बाद वह तय कर लेता है कि आज वह अपनी पत्नी के पास जाएगा, क्योंकि जब वो अब तक भी उसे याद किया करती है क्योंकि वह होली नहीं मना करती है, तो ये सीधा सीधा संदेश था और इसीलिए वह रंग लगाने के लिए सीधा उसके घर में घुस जाता है। यहाँ पर जैसे वो उसके घर में जाता है तो जो लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है वह चुपचाप बैठी हुई थी। उसने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और उसके परिवार वाले भी उससे होली नहीं खेलते हैं। अब जो राकेश होता है वह पूरी तरह से रंग में हुआ पड़ा है और वह घर में आकर एकदम से जब घर में आता है तो जो सीमा के पिता होते हैं वह एकदम से उससे कहते हैं कि हाँ भाई कौन हो और किससे मिलना है। तो उसके बाद राकेश जो होता है सबसे पहले उनको रंग लगाता है और उसके बाद कहता है कि हैप्पी होली। अब इस बात को सुनकर सीमा के पिता को यह आवाज जानी पहचानी लगती है, लेकिन वह पूरी तरह से उसे पहचान नहीं पाए थे और उसके बाद वह जाकर सीधा सीमा को रंग लगा देता है। अब सीमा को जब वह रंग लगाता है तो सीमा उसकी तरफ देखने लगती है और जैसे वो उसकी तरफ देखती है उसकी आंखों में तो एकदम से उसे पहचान जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो उसका पिता था जब वह देखता है कि यह व्यक्ति उसकी बेटी को रंग लगा रहा है तो उसके बाद उसे धमकाने लगता है, लेकिन तभी जो सीमा है वो हाथ से इशारा कर देती है और सीमा की आंखों में आंसू देखकर वह भी समझ जाता है कि शायद ये कोई जानने वाला है। तो इसीलिए जब वह उसे गौर से देखता है तो देखकर वह भी उसे पहचान जाता है और जब यह देखता है कि उसका पहला पति यहाँ पर आया है तो उसके बाद वह अपनी पत्नी और दूसरी बेटी को इशारा कर देता है। वो लोग वहां से चले जाते हैं और उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है, क्योंकि पिता भी अब तक काफी ज्यादा परेशान थे और वह सोच रहे थे कि किसी तरह से इसका घर बस जाए, लेकिन बेटी किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। अड़ोस पड़ोस वाले बातें बना रहे थे, तो इसी वजह से वो लोग अंदर के कमरे में चले जाते हैं। सीमा जब रोती रहती है तो उसे रोता हुआ देखकर राकेश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और जब दोनों एक बार रो लेते हैं तो उसके बाद राकेश सीमा को चुप कराता है और सीमा राकेश को चुप कराती है। चुप कराने के बाद यहाँ पर जो सीमा है वो कहने लगती है कि अब यहाँ पर क्यों आए हो, क्या लेने के लिए आए हो। तो उसके बाद जो राकेश होता है वो कहने लगता है कि मैं तो चाहे जो भी लेने के लिए आया हूं, लेकिन तुम मुझे देखकर इस तरह से रोने क्यों लगी। यहाँ पर जो सीमा है वो कहने लगती है कि तुमसे मतलब तुम्हें मैं इस बारे में क्यों बताऊं। तभी जो राकेश होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार किया करती हो और इसी वजह से आज तक तुमने शादी नहीं की है और ना ही तुम होली खेला करती हो। इस बात को सुनकर सीमा आंखों में आंसू ले आती है और कहने लगती है कि हाँ तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम तो उसी लड़की मधु के साथ अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे होंगे ना। लेकिन तभी जो राकेश है वो कहता है कि सीमा तू पागल तो नहीं हो गई, वो लड़की जो मधु थी वह और कोई नहीं मेरी रिश्तेदार में से थी, दूर के रिश्ते में बहन लगती थी वो मेरी। वहां पर उसे काम सीखना था और इसी वजह से वो मेरे पास आई थी और जो फोटो वगैरह तुमने खींचे थे वो सारे फोटो ऐसे नहीं थे जैसा तुम सोच रही थी। कभी भी हम अगर किसी रेस्टोरेंट में जा रहे थे तो वहां पर कंपनी के थ्रू किसी क्लाइंट से मिलने के लिए आए थे या किसी होटल में जाते थे तो वहां पर कोई क्लाइंट हमारा वेट करता रहता था, वहां पर हम दोनों उससे बात करने के लिए जाते थे, क्योंकि अगर लड़की क्लाइंट होती तो लड़के को खतरा हो सकता है और अगर लड़का क्लाइंट होता तो लड़की को खतरा हो सकता है। तो कंपनी वाले हम दोनों को एक साथ भेजते थे ताकि कोई भी ऐसी वैसी बात उन क्लाइंटों के साथ या हमारे साथ ना हो सके। इस बात को सुनकर जो सीमा होती है उसके पैर तले से जमीन खिसकती है और उसके बाद वो कहने लगती है कि ये बात तुमने मुझे उस समय क्यों नहीं बताई। तो राकेश पूरी हकीकत बयां करता है, कहता है कि उस समय जब तुमने मेरे प्यार पर इतना भी विश्वास नहीं किया तो उसके बाद मुझे भी लगा कि तुम बहुत गलत हो और इसी वजह से मैंने तुम्हें थप्पड़ लगा दिया। बाद में मैं तुम्हें ये बात बताने भी चाहता था, लेकिन उससे पहले मीडिएटर के थ्रू ये बात आ गई कि वह तुमसे तलाक लेना चाहती है और फिर मुझे इस बात का गुस्सा बन गया।
यहाँ पर राकेश और सीमा एक दूसरे को अपने गले से लगाते हैं और उसके बाद सोचने लगते हैं कि चलो होली है और होली के इस अवसर पर हम दोनों दोबारा से एक हो जाते हैं। दोनों एक साथ कहते हैं कि क्या हम लोग एक साथ रह सकते हैं, और जब दोनों के मुंह से एक साथ ये बात निकलती है तो उसके बाद यहाँ पर जो सीमा के घर वाले होते हैं वो कान लगाकर ये सारी बातें सुन रहे थे और वे एकदम से बाहर आकर कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा और अब तुम दोनों एक साथ अपने जीवन को जियो। इतनी देर में यहाँ पर जो मनोज होता है वह भी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और वहीं पर उन दोनों को एक साथ रहने के लिए कह दिया जाता है। राकेश जो होता है वह अपनी पत्नी को आज ही अपने घर पर ले जाता है और यहाँ पर उसके माता पिता जब देखते हैं तो बड़े ही खुश होते हैं और उसके बाद वो लोग एक ही घर के अंदर अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।